हमसे ऐसा कहा था इस क्वेश्चन में कि 2,2 से लाइन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और 0,1 से गुजरे। तो एक आंसर तो ये रहा, ये देखो आप, आंसर आ गया भैया। 4-2 बनाओ, आंसर पाओ, खेल खत्म। इसलिए मैं ग्राफ पढ़ाता हूं, ग्राफ पे प्रैक्टिस कराता हूं। और दूसरा लगभग यहां होगा, और एक नजर देखोगे तो ये सर्कल जैसा भी है कि ये दोनों इस सर्कल की टेंजेंट्स है। एक सर्कल है, उसकी ये दो टेंजेंट है, तो ये डिस्टेंस भी 1। अरे हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,1 बताइए। ये क्या, तो ये क्या हो जाएगी, देखना, ये हो जाएगी क्या, तेरा होने लगा हूँ मिला हूँ। सही है। मेरा होने लगा, 2 से इस पे परपेंडिकुलर डाला, 2 m.2 - 1.2 + 1 अपॉन m का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, और ये ऊपर चला गया। ये अटेंडेंस लगाओ भैया, सुनो भाई, बोर्ड पे देखना पहले। जब से मिला m 1 से 1 जुड़ गया, 3m स्क्वायर माइनस 4m बराबर क्या, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो गोलू तू ऊपर देख, तो लाइन y - 1 = 0x, तो y = क्या, या y - 1 बराबर 0, ये रही दूसरी ब्यूटीफुल लाइन। 3y - 3 = 4x। अब मैं एक बात बताऊं, सुनिए। ऑप्शन जब बनाते हैं तो मालूम क्या बनाएंगे ऑप्शन, 4 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, या अभी इसका आंसर हो रहा है 4x - 3y + 3 = 0। मेरी बात सुनो तुम, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बोलता हूं ना, वो शॉर्ट ट्रिक का मतलब 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो नहीं होता। वो गली मोहल्ले के लोग करते हैं ऐसी बातें। मेरी शॉर्ट ट्रिक का आप लेवल समझना। अपन ने 4-2 बनाया, ठीक है, जो AN लाइन है ऊपर वाली टेंजेंट, उसका स्लोप आपको 1 से ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। अब एक ऑप्शन ये है, तो इसमें स्लोप कितना है, -4 अपॉन -3, 4/3, 1 से ज्यादा। अब दूसरा ऑप्शन सुनो क्या होगा, बीच में प्लस कर देंगे, तो स्लोप क्या होगा, -4/3, तो भैया है ही नहीं, तो रिजेक्ट। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना कि इट इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, ठीक। फिर अगला होगा ऐसे, तो 3x - 4y, तो प्लस का 3/4 यानी 1 से कम। हमको आंखों देखा क्या दिख रहा है,
इसलिए रिजेक्ट। अब उसमें फिर बीच में प्लस लगा देंगे तो वो माइनस का 3/4, तो माइनस तो स्लोप हो ही नहीं सकता। और यदि वो लोग ऐसा ही रखे और +3 की जगह -3 करे तो भी तुम जीत जाओगे। इस समय तुम 0,1 को सेटिस्फाई करवाओगे। अरे भाई, 2 ऑप्शन है, एक +3 एक -3, तो भैया 0,1 से तो गुजरना है, तो उसको तो करवा दो सेटिस्फाई। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप टेंशन मैथ्स की मत लो, वो तो मैथ्स का पेपर बनाने वाला टेंशन लेगा कि मैं ऐसा कैसा क्वेश्चन बनाऊं कि सुहाग के बच्चों से ना बने। अरे आगे बढ़ो, किताब पढ़ रहे हो कि नहीं? एक एक चैप्टर पढ़ना है, थोक में पूरा नहीं पढ़ डालना। कितने लोगों के पास है वो बुक? आगे बढ़ो। अरे कुछ लोगों ने खरीदी नहीं। सुनो, हाथ नीचे करो। मैंने क्या सुविधा दी आपको? आप अपनी पॉकेट मनी से खरीद लो, 1 दिन 2 दिन पढ़ के देखो, अच्छी नहीं लगती पैसे वापस। साल भर रखी रहने दो, 2 साल रखी रहने दो, फिर वापस करो पूरे 50 रुपए वापस। बस बुक खराब नहीं करना। फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा एक ही क्वेश्चन था क्या होमवर्क? अगला लिखिए। अरे इसमें एक हिस्सा है, रुको करके दिखाओ। इसी में आगे लिखिए, इसका नाम रख दीजिए M, स्टार लगा के लिखिए। आल्सो फाइंड, स्टार लगा के बड़े बड़े अक्षरों में, क्वेश्चन के साथ मत लिखो, अभी जहां सॉल्यूशन हुआ ना वहां उसके बाद लिख दो। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। सुनो, इसका मतलब हमें पहले कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, n के और m के। तो m के तो ठीक है भैया, आंखों देखा दिख रहे हैं, देखो ना आप, ये है 2,0, 2,1, 2,2, तो 1 मिल गया। इसके बारे में बुद्धि लगाओ कि ये कैसे मिलेगा। n ढूंढना है, n मिल जाएगा तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर लाइन की इक्वेशन बता देंगे। इसका मतलब मुझे ये इक्वेशन चाहिए, nm, इक्वेशन ऑफ nm। घुटने टेकत रही, सुनो मैं करता हूं। फाइनल nm, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया अनिमेश भैया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। मैं दोनों मेथड से सिखा देता हूं। एक मेथड का नाम सुहाग मेथड, तो ये क्वेश्चन करेंगे 2 मेथड से, ठीक है? तो ऐसा लिखिए, मेथड 1, मेथड 1 करके लिखिए, वी विल फाइंड पॉइंट्स कैपिटल N एंड कैपिटल M। इन फिगर वी कैन इजीली फाइंड M, ब्रैकेट में 2,1। नाउ वर्किंग फॉर कैपिटल N। इंग्लिश समझ में आ रही ना, मतलब भावनाओं में? अरे यस भाई साहब, यस। अब N कैसे ढूंढेंगे सुनिए। ऐसा लिखो कि हियर वी नो इक्वेशन ऑफ An 4x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। ये कौन है साहब? 4x प्लस माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है? An एंड Pn आर परपेंडिकुलर, ऐसा लिखो, An एंड Pn आर परपेंडिकुलर। सो इक्वेशन ऑफ Pn, मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? परपेंडिकुलर के लिए एक डायलॉग मारा था अजीब सा, क्या? पार्टनर एक्सचेंज करके घूमने भेज दो, क्या बोला था? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? और बीच का साइन चेंज कर दो। ये Pn कहां से गुजरेगी? चू चू, तो ये क्या हो जाएगा? तो सटार बराबर कितना? 14 हो गया क्या? तो Pn की फाइनल इक्वेशन क्या पता चली? इसका नाम इक्वेशन 2, इसका नाम क्या?
इक्वेशन 1 और 2 को कक्षा 10वीं के दम पे सॉल्व करिए, एन हाथ में करिए सब लोग। बताओ भाई क्या आया? x माइनस 3y प्लस 1। अरे गोलू एन बता। बोलो एन के कोऑर्डिनेट्स। हाँ बोलो बोलो। 6/5 कोमा 13/5 कितनों का एन आ गया? बहुत सौ का आया, मतलब सही है। आपका भी आया दीदी? वाह यार पढ़ने लगी दीदी। अब नाउ एन एम y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 2, 13/5 माइनस 1, 6/5 माइनस 2। डन 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 डन। अब लिखिए मेथड 2, अनिमेश खरे मेथड। बाकायदा बच्चे का नाम लिखा जाएगा। ये मेथड मैं भी बताने वाला था, मगर मेरे पहले इसने बोल दिया, ये खुशी की बात है। मेथड वहीं लिखो ना दीदी, वहीं लिखो ना। ये 3 लाइन क्यों छोड़ रहे हो दीदी? बहुत ब्लैक मनी आ रही का है। फिर फिजूल खर्ची अब टोटल बंद करो। ऊपर की सफेद पट्टी कोरी क्यों है दीदी तुम्हारी? मेथड 2 अनिमेश खड़े मेथड। अरे यस यस, सुनिए इन्होंने कितना अच्छा कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि स्लोप ऑफ एपी, बताइए साहब, बोलो एपी का स्लोप बोलो आप। तो 2 माइनस 1 अपॉन, तो कितना हो गया? एपी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एनएम। सिंपल होगा ही, 10वीं में पढ़कर आए अपन। तो स्लोप ऑफ एनएम डायरेक्ट क्या, पलटी खिला के साइन चेंज, क्या इक्वेशन ऑफ एनएम कहां से गुजरेगी? देखो 1, 2 और तीसरी स्टेप में आंसर, इतनी सारी गधामाली नहीं। और आप चिंता मत करो, आप पिछले साल की वीडियो देखोगे, उसमें यह मेथड मैंने सिखाया है, मगर इस समय तो उसके मुंह से पहले निकला। वो इंपॉर्टेंट, जल्दी करिए। टू डी की एसएलओनी मिल गई आप लोगों को? ऐसा कोई बच्चा जिसे ना मिल पाई हो तो हाथ उठाओ, बोल दो भाई बाहर के ना 2D की एसएलओनी। तीन लोग या 4 लोग है बस के ना? अपन कुछ दुखी हैं क्या दीदी? केनियन वाली दीदी, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? अकेले अकेले दीदी रो रही, बताओ। तो फिर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है क्या पेपर मैथ्स में? तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की आप वीडियो देख लो, या घर पे मोबाइल है जियो का, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट है, आप अब भी आईडी बनवाओ, मेरे से पासवर्ड लो, वीडियो देख लो घर में, मगर हेडफोन लगा के अकेले पढ़ाई करना, नहीं तो माँ बाप सोचेंगे ये कॉमेडी विद कार्य चल रहा। मिटा दो इसको, मिटा दो मिटा दो। सुनो, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 10 गए 8/-4। सही है सब कुछ, मगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं आया। क्वेश्चन लिखो, ए बी पी क्यू के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा पता करना है। मैं एक शीट बांटूंगा, अभी 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा, जिससे कि आपके स्कूल के मार्क्स मजबूत होंगे। वो शीट आपको डिटेल सॉल्यूशन सिखाएगी। ठीक मालिक? मैं जो जो चैप्टर पढ़ा चुका हूं, सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसकी शीट सबसे पहले दूंगा, जिससे कि आप उसकी पढ़ाई शुरू करोगे तो पुराना अपने आप रिवीजन भी करोगे। पहले मेरे नोट्स देखोगे, फिर उस शीट को करना। वो शीट पूरी डिटेल सॉल्व्ड रहेगी, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, जिससे कि आपके स्कूल मार्क्स भी अच्छे आए। पिछले साल मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, 12th क्लास में बांटी थी, 11th में नहीं बांटी थी। तो आपने रिजल्ट देखा अपने यहाँ का स्कूल मार्क्स, ये तो रहा। इसके पीछे आप लोगों ने टेस्ट दिया ना, उसमें नहीं आया छपा हुआ, ये रहा लाइन से इतने बेहतरीन मार्क्स। हाँ रुको रुको, अभी आंसर मत बताओ, कुछ और करो उतनी देर। मेरा पैकेज करो, पैकेज बांटा होगा ना स्ट्रेट लाइन का 10 पॉइंट का, बुक है तो बुक करो भाई,
SL लोनी, चेहरे से हाथ हटाओ। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? अरे ओनली अनिमेश खड़े, भाई तुम खड़े ही हो जाओ। हाँ तुम खड़े हो जाओ बलभद्र। हाँ आंसर बता दो तुम तो। AQ इजिकल टू BP, बहुत बढ़िया। अनिमेश भैया खड़े हो जाओ। क्या कहें यार, हम तो खुश थे कि तुम्हारे आंसर आते, गलत आया इस बार। बैठिए। हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम भैया का? वेदांत। बैठ जाओ भैया। AB इजिकल टू -BQ। पंडित। क्या नाम? भरत पंडित। दीदी ये बैग आगे रख दो ना, वो गिरता है फिर तुम धीरे से उसे खींचती हो, फिर वो गिरता है और फिर खींचती हो, यही सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और बताओ। राम 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 राम। लवेश भैया वेरी गुड, खड़े हो जाओ ना। आंसर चाहिए गोलू, कहानी थोड़ी चाहिए ना। तुम तो आंसर बोलो, आंसर चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये जवाब चाहिए। अब हम दोनों घूमने गए थे, वहां से डैम चले गए थे, फिर सिनेमा हॉल चले गए। अब ये सब नहीं भैया, रिश्ता बता दो। कौन हो, भाई बहन हो क्या? घूमो पूरे में, कौन मना कर रहा? कोई। बैठ जाओ, आंसर दे दो। मॉड ऑफ AB इजिकल टू PQ, ये लवेश का आंसर। बैठिए भैया। हाँ टाइडे। 1/A प्लस 1/B इजिकल टू 1/P प्लस 1/Q, ये टाइडे का आंसर। और बोलो भाई। तुम्हारे साथ जूझ के मेहनत करने वाला चाहिए। तुमको फ्री में अकेला छोड़ दिया मतलब आज़ाद कि अपने हिसाब से करो पढ़ाई, तो सब बर्बाद हो जाएगा। आंसर आपका नहीं आ रहा, इसका एक मतलब हुआ कि खुदा का दिया, खुदा ने तुम्हें भेजा तो भेजा, मगर भेजे में भेजा नहीं भेजा। अरे यस, जबकि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और इसके जैसे खूब सारे क्वेश्चन तुम कर डालोगे और स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। तो स्कूल वाले कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बच्चा पढ़ाई में। उसे क्या मालूम कि पीछे बैटरी बैकअप किसका लगा हुआ। आपका आंसर नहीं आया फाइनली। ओके, अब मैं उठ रहा हूं। करीब 7 मिनट का समय दिया आपको। आइए। अच्छो का नहीं आया। पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए। बोर्ड पे देखिए। सर उठा के जियो, सर उठा के जियो। क्या ढूंढ रहा है? कुछ गुप्त धन गड़ा हुआ है, इसका नाम है गुप्ता। बोलो इसकी इक्वेशन। यस, सिंपल, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या लिखा है? ओरिजिन पे किल ठुकी हुई है, सरकेगा नहीं। इसको पकड़ा और इधर या इधर कहीं पे भी घुमा दो। दीना होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आपके पास अलग कलर हो तो उससे बना देना। यस, नाउ इंटरसेप्ट्स क्या है? P एंड इसी ब्यूटीफुल लाइन को अब क्या पुकारा जाएगा? वही स्ट्रेट लाइन है, बस आज साड़ी पहन कर आ गई। अरे यस, तो लाइन वही है, ओरिजिन वही है, तो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर D दोनों स्थिति में सेम होगा। तो D क्या सिखाया था? ये सारी टर्म उठ के उधर चली गई या 1 उठ के इधर आ गया? तो 0 0 x/a प्लस y/b माइनस 1 बराबर क्या? तो इसमें 0 0 पुट करूंगा तो 0/a
प्लस 0 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन क्या 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 अपॉन, अरे भाई लाइन वही है, ओरिजिन वही है, बस दुनिया बदल गई। क्या ये तो 0 0 तक खड़े हैं उसी मोड़ पर 1 1 मॉड दोनों तरफ है, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। गम को गले लगा लो जो गम आपका मिले। तुम इधर डायलॉग लगा देना, मतलब जैसे वही लाइन वही ओरिजिन तो डिस्टेंस बराबर, तो तुम डायलॉग लिख देना, वही नोट वही तिजोरी मगर बस जमाना बदल गया। अरे नोट बंद हो गए ना, मैंने लिख के रखा है कि कई महीनों बाद भी कोई बच्चा वीडियो देखे तो उसे याद रहे। एक क्वेश्चन कीजिए, मैंने 5x माइनस 3y कर दिया, क्यों प्लस को माइनस क्यों कर दिया? स्लोप मेरी लाइन ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव ही रहे स्लोप। वैसे तो 5/3 है, 1 से ज्यादा है स्लोप, मगर मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसी हेडिंग डाल दो, मतलब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख रहे हैं। वैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया कि n कैसे निकाला था मैंने। अभी एक था ना सर्कल वाला क्वेश्चन, वो कितने लोग के पास कुछ आंसर आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 बहन बेटियों के पास आया। मेथड ये है कि क्या कर दो उसके साथ उसका क्या कर दो, और ये पॉइंट क्या बोलो बोलो साहब, यानी कि हमें पता चल गया 3x प्लस 5y इजिकल टू क्या। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक, क्लास 10 मेथड, ठीक। आप तो मुझे आंसर बोलो, x बराबर और y बराबर बोलो। 50 ओके, 111 इसका नाम, इसको ए बी की जगह एच के लिख लेते हैं, ठीक है। रुकना अभी, कुछ मत सुधार भी मत करो आप, तो बड़े ध्यान से देखना भाई गेम। H और K मुझे निकालना है, ये x1 और y1 है। इतना मैंने पुट किया, ये समझ में आया? इतना ठीक है। ओ हेलो हाय, देख ले अजीब सी चीज होने जा रही है बोर्ड पर, फिर कहेगा हमने तो देखा ही नहीं। अरे डन, यहां तक ठीक है। अरे हाँ हाँ, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, गम को गले लगा लूं जो गम है। क्या रिया, क्या रिया आया? गेम आया समझ में? तुम तो बतियाते रहो नालायक। कुछ जादू होने वाला बोल रहा हूं कि नजरें गाड़ के रखो। ऊपर का बोलो, चेक कर लूं, ठीक है। हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, गले लगा लूं जो गम आपका मिले। 68 और 15,
68 और 15। एक मिनट, शायद कहीं फार्मूले में माइनस तो नहीं हैगा। 68 माइनस 15 53 अपॉन 68 प्लस 9, नहीं 102 और 9। अब इसको रटना कठिन है, देख देख के भी अपन तो गलत लिखते हैं, तो रटना तो और कठिन है। मगर एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन आता है, सुनो क्या। एक वेरिएबल लाइन डांस कर रही है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 3। एक वेरिएबल लाइन ऐसे ऐसे डांस कर रही है और एक फिक्स पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो जब वो यों है तो परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा, अब वो यों हो चुकी है तो परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, यों हुई तो परपेंडिकुलर ऐसा हो गया। ये तो जगह फिक्स है, अब वो ऐसी हुई तो ये ऐसा हो गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस मांगते हैं साहब, इसलिए उसको एच के ही रखा मैंने, और फिर हम एच के का रिलेशन निकाल के आंसर दे सकें। तो ये फार्मूला सिर्फ तब ही यूज करना है जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिमांड हो जाए, तब तक नहीं। लिखिए साहब, के मोड़ पर वो यदि आपने एन को स्मॉल ए बी लिखा है तो सुधार दो, एच के कर दो फोटो में। आप 39 ईयर आईआईटी की बुक उठाओ भाई, तीनों सब्जेक्ट की। मैं मैथ्स पूरी डिटेल पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बिंदास बोलता हूं कि वो बुक सॉल्व करके देखो। बाकी दूसरी सारी कोचिंग तो मना करती है कि उसको मत करो, हमारा पैकेज करो और खुश रहो, काय में रहो। उसे कौन सी फीलिंग कहते हैं? स्यूडो। क्या उसकी स्पेलिंग? पी से शुरू होती है। और स्यूडो का मतलब क्या होता है? अनुभव, मतलब झूठा अनुभव। तो बच्चे से किए बोला कि तुम हमारा पैकेज सॉल्व करो, वो काफी है सिलेक्शन के लिए, तो बच्चा वो पैकेज सॉल्व करता है। जबकि आईआईटी क्या है वो आप 39 उठाओगे तो पता चलेगा। मेरा पैकेज तो सबसे भारी है, किसी भी कोचिंग के मटेरियल से क्वेश्चन का लेवल मिला लेना। डन 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 डन, ठीक। अगला डिपार्टमेंट लिखिए, फाइंडिंग इमेज ऑफ पॉइंट लाइन मिरर। फाइंडिंग इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन मिरर। रेखीय दर्पण में बिंदु का प्रतिबिंब निकालना। तो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। इसका प्रतिबिंब यहां होगा क्या? शायद होगा, यस यस होगा। पी डैश, कैपिटल एच कैपिटल के। अब छोटा एच छोटा के तुम्हें कैसे दिखेगा? अल्फा बीटा, यस। अब आपने पहले क्या प्राप्त कर लिया? क्या प्राप्त कर लिया भाई? एच और के प्राप्त कर चुके हो। तो एच के होगा मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, तो करिए। अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 बराबर दिस, फिर अल्फा ढूंढिए। बीटा प्लस 3 अपॉन 2 इजिकल टू दिस। क्या आंसर आया भैया? एक मिनट, मैं यहीं बैठा बैठा करूंगा क्योंकि इसके साथ कोरिलेट करना है मुझे। देखना भाई,
अल्फा प्लस 2/2। बोर्ड पे देखते रहना भाई, सामने क्या, बोर्ड पे देखते रहना। अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 53/34 है क्या? बोर्ड पे देखते रहना। क्या गिर गया जो ढूंढ रहे हो? और गिर गया तो वहीं रखा रहेगा, कोई फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो भग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहां देख, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 53/34 माइनस क्या, गेम देखना, बड़े ध्यान से देखते रहना। अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 53 प्लस 34 तुम्हें यहां कैसे मिला था? -15/34 प्लस क्या, गेम समझना, कुछ नया सा होगा इसलिए देखना। 2 इंटू ये -15 इंटू 34 कहां से आया था? एक्चुअली ये 5 इधर भेजा था, तो -3 इंटू 5 इसके लिए अपॉन 34, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, -2 ये वाला, तो 2 ये 5 को बाहर फेंको, -3 में करो 2 का मल्टीप्लाई अपॉन 34 प्लस एक ही बार 2। मैजिक देखिए आप सिर्फ, बड़े ध्यान से देखना। कैपिटल H नहीं, क्या अपन ने तो कुछ और ही ले लिया ना, अल्फा और बीटा। जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो ये फार्मूला है, जब आप इमेज निकाल रहे हो तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो बस। अब आप गेम देखना, अल्फा -2/5, बीटा -3/-3, और माइनस करके ये क्या आया था 34, और ऊपर क्या आया था, और अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, बोलो, -5 इंटू ये लिखा, तो कुछ नया सिखा रहे हैं, तुम बतियाने में लगे हो। पेन गिर गया तो पड़ा रहने दो ना, 2 मिनट बाद उठा लेना। मेरा जो सबसे कमजोर चैप्टर था वो मैंने सीक्वेंस सीरीज सबसे पहले पढ़ाया आपको, कि डेमो में आपको सबसे कमजोर चैप्टर पढ़ाऊं, कि अच्छा नहीं लगे तो भग जाओ। और जो मैंने चैप्टर सबसे आखिरी में रखा है वो सबसे पावरफुल हाथ में रखा है, जबकि दूसरे टीचर जो उनका मजबूत होता है वो पहले पढ़ाते हैं कि बच्चा किसी तरह रुक जाए। अपन कुछ उल्टे हैं दुनिया से। अब इन दोनों को किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर गया। आंसर निकाल के देख लेते हैं। 2 से इसको काटा, 17 दूनी 34 में से 15 गए, 19 अपॉन कितना, काट दिया 17 तिया 51 प्लस 9। आप लोगों ने भी यही निकाला। आप सब्र तो रखो, अभी मैंने कहाँ ब्रह्मास्त्र बाहर निकाले, अभी तो मैं मेरे सादे तीर चला रहा था। छापना नहीं है, छापना नहीं है। एक मेथड 1 करके क्या लिखेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी मिड पॉइंट, फिर मेथड 2 करके लिखेंगे फार्मूला, और उसमें वो फोटो में एक्सटेंड कर दो पी डैश, उसी फोटो में पी डैश एक्सटेंड कर दो के नाम इमेज। क्यों हट जाऊं, सामने 2 चिपक जाएगा बस।
अरे बाहर वो बैठा है मानस दीप विश्वकर्मा। तो मैं हर साल ऐसा सिस्टम करता हूं कि जो बच्चे अभी 11वीं में है और 12वीं मूविंग है, कौन से महीने में 12वीं मूविंग है? अप्रैल, है ना? तो इसी समय एग्जाम होता है कौन सा? उसमें मैं आप लोगों को बुलाता हूं। 9 से 12 पेपर होता है, 12:30 बजे पेपर हाथ में आता है। उसकी फोटोकॉपी तुरंत करके सारे बच्चों को पेपर दे देता हूं और वो बच्चे सॉल्व करते हैं। और अभी मानस बाहर बैठा है, उसका स्टेटमेंट कि आपके साथ बैठ के पेपर सॉल्व किया था और सारे क्वेश्चन बन गए थे, एडवांस के भी, मैथ्स के। तो वो अपन इस बार भी करेंगे। और सेम डे सॉल्यूशन चढ़ता है वेबसाइट पर। तो जितने बच्चे मदद करने आते हैं उस सॉल्यूशन में फिर उनका नाम भी आता है कि इन 11th क्लास के बच्चों ने भी सॉल्व किया पेपर। तो वो वेबसाइट तक जाता है नाम। और आपके जितने दोस्त सॉल्यूशन देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, उनको आपका नाम मिलता है। अरे हाँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे तो 11th में ही बन गया था। ये लिखा, सब कुछ लिखा। रुकना अभी।